कि रत्नेश सदा पार्टी के प्रारंभिक काल के कार्यकर्ता है, इसलिए रत्नेश सदा के नियत और नीति पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। ये संजोग है, अपवाद स्वरूप ये घटना हो गई। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस्लामिक स्टेट है, हो गया है बिहार। हे कृपा निधान, फर्जी सनातनी, सावन में भी कड़कनाथ मुर्गा खाने वाले लोग, नवरात्र की अवधि में भी बकसने वाले नहीं लोग, बीफ का सबसे ज्यादा व्यापार निर्यात आदरणीय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ, 1485,000 मैट्रिक टन, और निर्यातक में से भी भाजपा के नेता शामिल। तो ये लोग त्रिकालदर्शी है। त्रिकाल नहीं होता, 3 गो आंख है सबको। एक आंख से नहीं है, 2 आंख से नहीं है, 3 आंख से देखता है। तो 3 आंख से जब देखिएगा तब परेशानी में पड़िएगा, तो उसमें एको आंख नहीं काम करेगा। भाई अपने आप को शिव स्वरूप मान लीजिएगा तो भ्रम में न पड़िएगा भाई। चूंकि आप मुर्गा खाते हैं सावन में, नवरात्र में भी मुर्गा खाने से बाज नहीं आते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का ऑडियो वायरल हुआ, वो ध्यान में है कि नहीं? भाजपा को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा ऑडियो है, बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। व्यक्तिगत आक्षेप कभी भी नहीं। माननीय रत्नेश सदा जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है, जो मंत्री हैं, वह उन्होंने जो भी टिप्पणी की है वह गलत है, वह निश्चित रूप से दुखदाई है, पीड़ाजनक है। कि हिंदू पढ़ता है कि नहीं केंद्रीय विद्यालय में? तो हिंदू पढ़ता है तो महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, रामनवमी, अनंत पूजा, जितिया का छुट्टी क्यों नहीं है? केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको यह सुविधा क्यों नहीं? हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि छठ केवल बिहार में होता है? अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने जा रहा है फेस्टिवल, प्रधानमंत्री भी स्वयं बोले हैं। तब बिहार में 3 दिन का छुट्टी है, तब यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। जनता दल का नाम है यूनाइटेड, जदयू यूनाइटेड। किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमारा भी कोई फॉलोअर है। फॉलोअर एक को नीतीश कुमार जी का है। नित्यानंद जी तो कह रहे थे कि कुछ विजेंद्र यादव जी लेके जाने वाले, कुछ ललन सिंह लेके जाने वाले। नित्यानंद राय जी के बारे में हमको बोलने में बड़ी खराब लगता है। वो पान बुनकर तांती सम्मेलन किए, अब 50 गो आदमी था बापू सभागार में। दीपावली में गुजरात में 21 दिन का छुट्टी, आपका शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 7 दिन का क्यों? उत्तर प्रदेश में 1 दिन का क्यों? ये अलग अलग क्यों? दुर्गा पूजा 10 दिन का छुट्टी दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात में 1 दिन और उत्तर प्रदेश में 2 दिन क्यों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये तो हिंदुओं के नाम पर है, तो वहां दशहरा दीपावली का 3 दिन का छुट्टी मिलेगा। भैया दूज का छुट्टी नहीं, गोवर्धन पूजा का छुट्टी नहीं, वहां की बेटी और महिला को तीज का, जितिया का छुट्टी नहीं मिलेगा। उसी IIT बनारस में, वही बनारस में, वही भारतीय सरकार का है, IIT बनारस में आप छुट्टी क्यों नहीं देते हैं ऐसा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि एक देश, एक कानून, एक धर्म, एक पार्टी का शासनकाल, तो अलग अलग मापदंड क्यों है? इन दिनों बिहार में राजनीतिक चर्चा जो है वो काफी हो रही है। एक तरफ रत्नेश सदा का ऑडियो जो है वो वायरल होता दिख रहा है, और भाजपा वाले ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आपसी जो है वो मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर इस्लामिक राष्ट्र से कंपेयर जो है वो बिहार का किया जा रहा है। उस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ नीरज कुमार जी, जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, MLC हैं। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या कहिएगा, आप लोग का अब जो बिहार प्रदेश है, हमारा बिहार प्रदेश, उसको इस्लामिक राष्ट्र से कंपेयर किया जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का ऑडियो वायरल हुआ, वो ध्यान में है कि नहीं? भाजपा को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा ऑडियो है, बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। व्यक्तिगत आक्षेप कभी भी नहीं। माननीय रत्नेश सदा जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है, जो मंत्री हैं, वह उन्होंने जो भी टिप्पणी की है वह गलत है, वह निश्चित रूप से दुखदाई है, पीड़ाजनक है, और ऐसे टिप्पणी से बचना चाहिए। अब कोई आदमी न इनके निर्वाचन क्षेत्र का है, वो तारापुर का टेटिया बम्बर का है। अब वो आदमी फोन कर रहा है, उसके फोन पर उन्होंने आवेश में, चाहे जो भी हो, मन के अंदर पीड़ा हो,
लेकिन ऐसा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि रत्नेश सदा पार्टी के प्रारंभिक काल के कार्यकर्ता है, इसलिए रत्नेश सदा के नियत और नीति पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। ये संजोग है, अपवाद स्वरूप ये घटना हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस्लामिक स्टेट है, हो गया है बिहार। हे कृपा निधान, फर्जी सनातनी, सावन में भी कड़कनाथ मुर्गा खाने वाले लोग, नवरात्र की अवधि में भी बकसने वाले नहीं लोग, बीफ का सबसे ज्यादा व्यापार निर्यात आदरणीय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ, 1485,000 मैट्रिक टन, और निर्यातक में से भी भाजपा के नेता शामिल। तो हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि हिंदू पढ़ता है कि नहीं केंद्रीय विद्यालय में? तो हिंदू पढ़ता है तो महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, रामनवमी, अनंत पूजा, जितिया का छुट्टी क्यों नहीं है? केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको यह सुविधा क्यों नहीं? हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि छठ केवल बिहार में होता है? अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने जा रहा है फेस्टिवल, प्रधानमंत्री भी स्वयं बोले हैं। हाँ। तब बिहार में 3 दिन का छुट्टी है, तब यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। 1 दिन का छुट्टी क्यों? हम बीजेपी से यह सवाल जानना चाहते हैं। हम बीजेपी से यह जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म तो आप मानते हैं, सनातन धर्मी भी मानते हैं, तो कृपा करके ज्ञान हमको दीजिए। दीपावली में गुजरात में 21 दिन का छुट्टी, आपका शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 7 दिन का क्यों? उत्तर प्रदेश में 1 दिन का क्यों? ये अलग अलग क्यों? दुर्गा पूजा 10 दिन का छुट्टी दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात में 1 दिन और उत्तर प्रदेश में 2 दिन क्यों नहीं देते हैं आप? लेकिन भाजपा तो कह रही है ना कि अगर बात किया जाता है बिहार के बारे में तो आप लोग बताते हैं बंगाल और गुजरात के बारे में। एक सेंट्रल स्कूल नरेंद्र मोदी चला रहे हैं उसको, हाँ, उस सेंट्रल स्कूल के बारे में वही बोल रहे हैं। बोलेंगे नहीं तो केवल बिहार में हिंदू रहता है, अब बिहारी नहीं रहता है। गुजरात में हिंदुओं को पीड़ा हुआ है इधर। अरे भाई गुजरात में नहीं हिंदू है, बनारस में हिंदू नहीं रहता है। रोहतास से लेके शाहाबाद के इलाके के लोग घर बना के रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, तो उनको छुट्टी नहीं दीजिएगा आप? क्यों नहीं दीजिएगा आप? और हम ही जानना चाहते हैं। छोड़िए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये तो हिंदुओं के नाम पर है, तो वहां दशहरा दीपावली का 3 दिन का छुट्टी मिलेगा, भैया दूज का छुट्टी नहीं, गोवर्धन पूजा का छुट्टी नहीं, वहां की बेटी और महिला को तीज का, जितिया का छुट्टी नहीं मिलेगा। उसी IIT बनारस में, वही बनारस में, वही भारतीय सरकार का है, IIT बनारस में आप छुट्टी क्यों नहीं देते हैं ऐसा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि एक देश, एक कानून, एक धर्म, एक पार्टी का शासनकाल, तो अलग अलग मापदंड क्यों है? ये भाजपा बताए ना। और हम तो यही कहेंगे कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के हिंदूवादी हैं, और भाजपा के नेता भी हिंदूवादी होने का दावा करते हैं। और रमजान के महीने में नाथ संप्रदाय का दीक्षित व्यक्ति को मोहम्मद बोध पढ़ना पड़ता है 5 बार। जोगी जी को पढ़ना है, वो दीक्षित हैं उससे, और उसमें लिखा हुआ है राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है, तो वहां पढ़ रहे हैं अकेले में। तो इस्लामीकरण नहीं है क्या? इसका मतलब जोगी जी का भी इस्लामीकरण हो गया। धर्म की बुनियाद पर यह छुट्टियों का आधार नहीं होता है। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि जदयू में 2 फाड़ है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपस ही में नेता भिड़ जा रहे हैं? अरे जनता दल का नाम है यूनाइटेड, जदयू यूनाइटेड। किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमारा भी कोई फॉलोअर है। फॉलोअर एक को नीतीश कुमार जी का है। नित्यानंद जी तो कह रहे थे कि कुछ विजेंद्र यादव जी लेके जाने वाले, कुछ ललन सिंह लेके जाने वाले। नित्यानंद राय जी के बारे में हमको बोलने में बड़ी खराब लगता है। वो पान बुनकर तांती सम्मेलन किए, 50 गो आदमी था वो बापू सभागार में, 50 गो, उतना सिपाही लेके वो चलते हैं। अब उनके बारे में क्या बोले? उनको सुनने के लिए सिपाही सब था वहां बैठा हुआ, सब कह रहा है कि क्या के लिए कौन चीज बोल रहे हैं, ये आदमी है नहीं। और विजय सिन्हा से लेके हिम्मत देखिए, कलेजा कितना मजबूत है। बापू सभागार 5,500 का कैपेसिटी,
गिनती का कुल 50 आदमी, दे भाषण भाग रही है जनता, कह रहे प्राण ले लोगे मेरा क्या। ये हालत तो है भाजपा का। 50 आदमी था, सही है हमने, 50 आदमी, अब 50 आदमी में 15 को नेता बैठल है मंच पर। अब बताइए, तू पब्लिक कहे कि प्राण ले लोगे क्या मेरा भाषण करते करते। नेताजी लोग इधर उधर देख के बोल भी रहे थे, कोई लेफ्ट देख रहा था, कोई राइट देख रहा था, कोई स्ट्रेट देख रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा है। जब क्या होता है कि सामने बहुत लोग बैठे हुए थे, लेकिन उधर भीड़ नहीं था, उधर भीड़ नहीं था, लेकिन नेताजी उधर भी देख रहे थे और उधर भी देख रहे थे। ये लोग है ना कि फर्जी सनातनी है। हाँ। तो ये लोग त्रिकालदर्शी है। हाँ। त्रिकाल नहीं होता, 3 गो आंख है सबको। हाँ। एक आंख से नहीं है, 2 आंख से नहीं है, 3 आंख से देखता है। तो 3 आंख से जब देखिएगा तब परेशानी में पड़िएगा, तो उसमें एको आंख नहीं काम करेगा। भाई अपने आप को शिव स्वरूप मान लीजिएगा तो भ्रम में न पड़िएगा भाई। चूंकि आप मुर्गा खाते हैं सावन में, नवरात्र में भी मुर्गा खाने से बाज नहीं आते हैं, वो भी कड़कनाथ मुर्गा खाते हैं। ये सब फर्जी सनातनी है भाई। चलिए, भाजपाई जो है वो फर्जी सनातनी है, और छुट्टियों को लेकर भी नीरज कुमार जी ने अपना जो मत है वो रखा। और एक तरीके से यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे एमपी हो, इन तमाम जगहों पे छुट्टियां जो हैं उन सरकार के द्वारा दी गई हैं, उसको लेकर भी जो एक डेटा है इन्होंने दिया है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।